आज के हमारे मेहमान जिनको हम लोग बचपन से फिल्मों में देखा करते थे और ये कहा करते थे कि गैरते नाही की, गैरते नाही की हर तान में ही पर 16 साल तक गया हुआ। तो रजा मुराद साहब का इस शेर से मैं सम्मान करता हूँ। हमारे दरमियान समीना अदीब जी हैं, विनेश्वर मिश्र जी हैं, अनु भैया है, महारानी जी हैं और आज के इस महफिल के मीरे कारवां आज के जनाब इम्तियाज गाजी साहब और बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे जनाब तनहा साहब। लगता नाम से तो लगता है कि तनहा, लेकिन हमेशा से ही हम तनहा नहीं थे, हमारे साथ भी रिश्ता रहा। मैं बहुत ज्यादा चूंकि हमारे बीच में हम लोग रजा मुराद साहब की आवाज, उनका अंदाज़ सफन देखने के लिए और सुनने के लिए आप बैठे, तो आपके दरमियान मैं बहुत दीवार बनने का काम नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 24 साल के सफर से पहले, जो 24 साल के सफर से पहले इम्तियाज गाजी ने जो ख्वाब देखा था वो करीब करीब आज पूरे हिंदुस्तान में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इम्तियाज गाजी साहब ने जिस वक्त गुफ्तगू की शुरुआत की थी, हम लोग तो लाइफ मेंबर हैं, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि 24 साल की उम्र में इनकी क्या उम्र रही होगी। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका खास विशेष योगदान रहा। आज इस महफिल में मैं खास तौर से इम्तियाज गाजी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह से गुफ्तगू को नेशनल और इंटरनेशनल पैमाने तक पहुँचाएं। एक शेर व शायरी करते तो तनहा साहब कहेंगे, इसलिए एक बदला 2-3 शेर साहब क्या सोच लिया है कि बदलना ही पड़ेगा। अब सोच लिया है, आसिफ उस्मानी साहब को बहुत पसंद है, महमूद साहब वगैरह को। अब सोच लिया है कि बदलना ही पड़ेगा, दुनिया तेरे माहौल में ढलना ही पड़ेगा, दुनिया तेरे माहौल में ढलना ही पड़ेगा। मगरूर बहुत होना न ताकत पे तुम अपनी, मगरूर बहुत होना न ताकत पे तुम अपनी, सूरज हो तो फिर शाम को ढलना ही पड़ेगा, सूरज हो तो फिर शाम को ढलना ही पड़ेगा। और शेर देखेंगी, जिस रोज तेरे शहर से हो जाऊंगा रुखसत, जिस रोज तेरे शहर से हो जाऊंगा रुखसत, उस रोज तुझे हाथ को मलना ही पड़ेगा, उस रोज तुझे हाथ को मलना ही पड़ेगा। और नौजवानों के हवाले से हमारे जस्टिस प्रेम सिंह गुप्ता जी के प्रधान बैठे हुए हैं, अशोक गुप्ता जी, और हम तो लोग बहुत से लिटरेरी प्रोग्राम में रहते हैं। एक शेर मैं नौजवानों की नजर कर रहा हूँ कि जंजीर बनी जाती है पैरों की थकावट, जंजीर बनी जाती है पैरों की थकावट, मंजिल पे पहुंचना है तो चलना ही पड़ेगा, मंजिल पे पहुंचना है तो चलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत कम संक्षिप्त में अतिथियों का उद्बोधन होना है, लेकिन उससे पहले हमने कल के कार्यक्रम में जो प्रयागराज लिटरेरी फेस्टिवल के नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे संरक्षक
हमारे सरपरस्त आदरणीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गुप्ता जी का हमेशा से हमें वो सहयोग मिलता रहा है आपके संरक्षण में। कल का कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। आप बाहर थे और आज आपकी उपस्थिति होते ही देखिए आपका संरक्षण, आपका नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है आपकी सरपरस्ती में। आज जरूर थोड़ी सी ये जो अव्यवस्था आपने देखी, जिसकी वजह से आपकी नाराजगी मुझे साफ दिख रही है और इसके बाद मैं आपसे डांट भी खाऊंगा, लेकिन सर उसके लिए मजबूरी ये थी कि रजा मुराद साहब के साथ फोटो खिंचाने का लोग कोई भी समारोह नहीं कर पा रहा। सभी को लगता था टीम को भी कहीं न कहीं मैं इनको सबीना अदीब जी हमारे बीच आ गई हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बुलाना होता है, और आज अगर सबीना अदीब जी हमारी इस महफिल में मौजूद है तो इसका सारा श्रेय आदरणीय अशोक कुमार गुप्ता जी को जाता है। एक बार जोरदार ताली। और भी माननीय न्यायमूर्ति जी रजमुराद जी बैठे हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप आए तो दिल को खुशी मिल गई, सूखे फूलों को फिर ताजगी मिल गई एक झलक आपकी जिस घड़ी मरने वाले को फिर जिंदगी। हम तो बस मरने वाले थे, आपकी एक झलक मिली और हम जिंदा हो उठे। कल हमने जो गुफ्तगू के जो 24 वर्षों के सफर के साथी रहे हैं सर, जिन्होंने तन मन धन से, जिन्होंने हमें बाहरी रूप से आंतरिक रूप से मजबूत किया, उन्हें हमने कोशिश की थी कि एक सम्मान दें। उसमें 2-3 नाम छूट गए थे सर, वो आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज उन्हें वो सम्मान रजा मुराद और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी जी की तरफ से दिलवा दिया जाए। उसमें पहला जो नाम है वो डॉक्टर तारिक महमूद साहब का है। डॉक्टर तारिक महमूद जी कल के कार्यक्रम में नहीं थे, अभी भी चले। और उसमें डॉक्टर के मिश्रा सुल्तानपुरी साहब भी थे। शिवा जी आप आ जाएंगे। के मिश्रा जी हमारी टीम के बहुत ही सशक्त एक जो है